वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। कौन है मोदी सरकार का विभीषण? कौन भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर से सीक्रेट खबरें राहुल गांधी को लीक कर रहा है? आखिर क्यों राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार के अंदर से कई लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं? क्योंकि इन्हें इस बात का डर है कि कल को जब सड़क पर बगावत होगी, जब देश का युवा, देश का जेनजी सड़क पर उतर आएगा, तब इन लोगों के पास भागने को कहीं नहीं होगा। राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में एक ऐसा आर्थिक तूफान, एक ऐसी आर्थिक सुनामी आने वाली है और मोदी सरकार ने वो तमाम एजेंसीज को बर्बाद कर दिया है जो अब तक हमें ऐसे आर्थिक तूफानों से बचाती हुई आई हैं। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, आखिर राहुल गांधी इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि मोदी के पूर्व इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम और सुरजीत भल्ला, ये दोनों ही मोदी सरकार से जुड़े हुए इकोनॉमिक एडवाइजर्स थे और अब वो लोग भाजपा सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अरविंद सुब्रमण्यम, जो कि पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, वो ये तक कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी की वजह से देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। क्या कहा है पूर्व इकोनॉमिक एडवाइजर ने बस कुछ देर बाद, मगर उससे पहले राहुल गांधी के 2 बयानात। सबसे पहले सुनिए, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आ रहा है और सरकार के अंदर से कुछ लोग उन्हें जानकारी लीक कर रहे हैं कि सरकार में हालात कितने खराब हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो बात कही है ना, कुछ चीजों के प्रमाण तो अभी तक मिलते हैं। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प खबर बताना चाहता हूं। मेरे बहुत अच्छे पत्रकार दोस्त हैं, उन्हें शिक्षा मंत्री के दफ्तर से एक फोन आता है। आप जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान की बेटी को लेकर काफी प्रचार किया जा रहा है, काफी दुष्प्रचार किया जा रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान से जुड़े इस अफसर ने मेरे दोस्त को बताया कि किस तरह से शिक्षा मंत्री की बेटी के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है और यहां पर उनका गुस्सा विपक्ष से नहीं था। उन्होंने इस बात की आशंका जतलाई कि धर्मेंद्र प्रधान के बारे में और उनकी बेटी के बारे में जानकारी कोई और नहीं बल्कि सरकार के अंदर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी एक मंत्री लगातार लीक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही यूपीए 2 में हुआ करता था, यानी कि कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल में, यानी कि 2009 से 2014 के बीच। मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि जब अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बात हो रही थी, तब बार बार पीयूष गोयल क्या कहते थे कि आप जाके ये मुद्दा विदेश मंत्री से पूछो। यानी कि साफ तौर पर वाणिज्य मंत्री और विदेश मंत्री में मतभेद दिख रहे थे।
यानी कि मोदी सरकार के अंदर अब मंत्री एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उनके खिलाफ अनाप शनाप बातें कह रहे हैं और इस बात के सबूत लगातार मिल रहे हैं। क्या राहुल गांधी इसी बात का इशारा कर रहे हैं कि अब नौकरशाह तमाम लोग चुनाव आयोग से इधर से उधर से उन्हें जानकारियां दे रहे हैं? राहुल गांधी यह भी कहते हैं कि जब मीटिंग्स होती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे आंख नहीं मिला पाते हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। दोस्तों, कल ही एक बहुत बड़ी खबर आई थी जो बहुत अप्रत्याशित थी। अगर यह सही होता तो देश के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक देश का सोना बेचा जा रहा है, मगर उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बयान लेकर आता है और कहता है यह खबर सरासर गलत है। मगर सोशल मीडिया के अंदर कई लोग इस बात की ओर इशारा करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बयान था ना, वो अप्रैल महीने तक का था, मगर ब्लूमबर्ग ने जो खबर दी है वो मई के महीने में की है। यानी कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक सरकार ने मई में सोना बेचा। अब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया है, कम से कम इस वक्त जब मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि असलियत क्या है। अब जाहिर सी बात है विपक्ष इस पर प्रहार कर रहा है। अखिलेश यादव ने इस पर करारा प्रहार किया है। अखिलेश यादव जिक्र कर रहे हैं लल्लन टॉप की इस खबर का, सरकार ने बेचा गोल्ड, आरबीआई ने दी सफाई। अब इस पर अखिलेश यादव क्या कहते हैं, गौर फरमाएं। भाजपा ने देश का स्वर्ण मान बेच दिया है। अब देश की जनता को समझ में आ गया कि भाजपा सरकार सोना खरीदने से मना क्यों कर रही थी, क्योंकि अगर सोना जनता के पास चला जाता तो ये बेचते कैसे। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के जुमले की सुनहरी परत अब उतर गई है। भाजपा के दावों का गोल्डन कर्टन बेपर्दा हो गया है। जनता इस समाचार के बाद डरकर बैंक जाकर अपने लॉकर खोलकर देख रही है कि सब सही सलामत है भी या नहीं। जनता को समझ में आ गया है कि भाजपाई भ्रष्टाचार ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खोखला कर दिया है और विदेशी सत्ताओं के आगे भाजपा और उनके भ्रमणशील संगी साथी अब साष्टांग नतमस्तक क्यों हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार क्या कहते थे कि तुम्हारा मंगलसूत्र कांग्रेस बेच देगी, तुम्हारा मंगलसूत्र ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा। और यह खबर क्या बता रही है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। दोस्तों, एक बात स्पष्ट कर दी जाए, आरबीआई ने साफ कर दिया है कि हम सोना नहीं बेच रहे हैं, तो मैं आरबीआई पे विश्वास करूंगा। मगर मुद्दा यह है कि ये जो असमंजस है कि आरबीआई का ये बयान जो है वो अप्रैल तक का है, आरबीआई ने जो भी दस्तावेज पेश किए हैं वो अप्रैल तक के हैं, ब्लूमबर्ग की खबर कह रही है कि ये खबर मई की है। ये जो असमंजस है ये आरबीआई को दूर करना चाहिए और यही वजह है कि ये सवाल उठ रहे हैं। और सवाल उठ रहे हैं पूर्व इकोनॉमिक एडवाइजर के इंटरव्यू से। याद रहे, मोदी के पूर्व इकोनॉमिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने दिया था बड़ा बयान। अडानी अंबानी की वजह से विदेशी निवेश में आ रही दिक्कतें, अडानी अंबानी के दबदबे के सामने बाकी सभी व्यापारी बेबस। अरविंद सुब्रमण्यम का यह पुराना बयान आज बहुत मायने रखता है। और ये इंटरव्यू, ये लेख उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में दिया। आपकी स्क्रीन पर यह खबर, ट्रेचरस टू नेविगेट रेगुलेटरी बायवेज इफ यू आर नॉट अडानी अंबानी। पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि अगर आप अडानी या अंबानी नहीं हैं तो आपके लिए भारत में धंधा करना मुश्किल हो जाएगा। और वो आगे जाकर ये भी कहते हैं कि देश में निवेश करना मुश्किल होता जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को अडानी और अंबानी की वजह से। और जाहिर सी बात है यहां वो हमला किसी और पर नहीं, सरकार पर कर रहे हैं।
सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा और मैं आपको क्यों अरविंद सुब्रमण्यम का यह बयान सुना रहा हूं दोस्तों। मैं आपको अरविंद सुब्रमण्यम का यह बयान इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि अब सरकार के अंदर से कई लोग उन्हें जानकारियां लीक कर रहे हैं। अरविंद सुब्रमण्यम पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। सुरजीत भल्ला वो शख्स थे जो इस सरकार के गलत को सही ठहराते थे। आज वो भी लगातार इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। बड़ा सवाल कि क्या इससे इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? मगर बगैर वक्त बर्बाद किए अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा क्या आपकी स्क्रीन पर। भारत के निवेश माहौल पर लिखे गए एक चर्चित वॉशिंगटन पोस्ट लेख में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के हवाले से कहा गया है, अगर आप 2A में से नहीं हैं, यानी अडानी या अंबानी नहीं हैं, तो भारत के नियम कानून और सरकारी प्रक्रियाओं के जाल में रास्ता निकालना मुश्किल और जोखिम भरा हो सकता है। वो ये भी कहते हैं कि देश के दूसरे इन्वेस्टर्स और कारोबारियों को थोड़ा इनसिक्योर महसूस होता है। मोदी दौर को लेकर उनका कहना है कि इसमें काफी प्रचार, शोर शराबा और मैनेजमेंट शामिल है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ वास्तविक उपलब्धियां भी हैं। यानी वो मानते हैं कि सरकार ने कुछ ठोस कदम किए हैं, लेकिन उनके मुताबिक इसके साथ साथ राजनीतिक प्रभाव और असमान व्यवहार की समस्या भी मौजूद है। इसलिए भले ही उन्होंने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की वजह से निवेश भाग रहे हैं, लेकिन उनका तर्क यह है कारोबारी और नियामकीय माहौल में, यानी रेगुलेटरी माहौल में, दो बड़े कारोबारी समूहों यानी अडानी और अंबानी के लिए काफी ज्यादा अनुकूल दिखाई देता है। बाकी इन्वेस्टर्स को नियम कानून और सरकारी फैसले अनिश्चित और जोखिम भरे लगते हैं। इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा कमजोर पड़ सकता है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात वो इशारा कर रहे हैं कि इसका सीधा असर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर पड़ रहा है, बाकी कंपनियों के ग्रोथ पर पड़ रहा है। और इसके बारे में अरविंद सुब्रमण्यम क्या कहते हैं, मैं चाहता हूं आप इस पर गौर करें। भारतीय कंपनियों का इन्वेस्टमेंट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितनी उम्मीद की जा रही थी। नई फैक्ट्रीज, मशीनें, प्लांट आदि लगाने पर होने वाला खर्च ठहरा हुआ है और जीडीपी के अनुपात में उसका हिस्सा भी घट रहा है। शेयर बाजार में विदेशी और घरेलू पोर्टफोलियो निवेश का पैसा आ रहा है, लेकिन लंबे समय वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और नए प्रोजेक्ट्स की रफ्तार उतनी मजबूत नहीं है जितनी तेज आर्थिक विकास की कहानी से लगती है। और इसी मंच पर मैंने आपको बार बार बताया था कि किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स देश छोड़कर भाग रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो भारतीय शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की वजह से, प्रतिकूल माहौल की वजह से देश छोड़कर भाग रहे हैं। मगर जाहिर सी बात है, इतना बड़ा आर्थिक संकट है और इसी का इशारा राहुल गांधी ने किया। इतना बड़ा आर्थिक संकट है मगर इसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता। अरविंद सुब्रमण्यम आगे क्या कहते हैं, उनके शब्दों में फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इन्वेस्टर्स भारत को लेकर ज्यादा आश्वस्त या निश्चिंत महसूस कर रहे हैं, यानी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। उनका तर्क क्या है, जब पॉलिसीज, नियम कानून और सरकारी कार्रवाई कुछ राजनीतिक रूप से जुड़े बड़े कारोबारी समूहों के पक्ष में दिखाई देती है, तो बाकी कंपनियों को डर रहता है कि उनके साथ कभी भी मनमाना या नुकसानदेह व्यवहार हो सकता है। ऐसे चहेती पूंजीपतियों वाली धारणा से नियम कानून को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है। इससे बाकी कंपनियों के लिए कारोबार का जोखिम बढ़ जाता है। नतीजा यह होता है कि कंपनियां लंबे समय के बड़े इन्वेस्टमेंट से हिचकती हैं, भले ही जीडीपी ग्रोथ और शेयर बाजार के आंकड़े मजबूत क्यों ना दिख रहे हों। और आप जानते हैं, कई जो आलोचक हैं वो जिक्र कर रहे हैं वेदांत ग्रुप और अडानी के बीच में हाल ही में जो कंट्रोवर्सी हुई थी। दोनों जेपी के लिए बिडिंग कर रहे थे, मगर फिर रहस्यमय तरीके से अनिल अग्रवाल, जो कि वेदांत ग्रुप के मालिक हैं, उन्होंने कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को चला गया। अब पूरा मामला क्या है आप समझिए, क्योंकि अरविंद सुब्रमण्यम ने क्या कहा था कि कुछ औद्योगिक समूहों के लिए राह आसान है मगर बाकियों के लिए मुश्किल है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, वेदांत ग्रुप पर ईडी की रेड भी पड़ी। आप मुझे बताइए, जिन 2 A's की बात की जा रही है उन पर आज तक कोई रेड पड़ी नहीं पड़ी। हो सकता है कि वो बहुत अच्छे बिजनेस प्रैक्टिसेस करते हों, बहुत महान उद्योगपति हों, मगर ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि बाकियों के खिलाफ ईडी रेड, इनकम टैक्स रेड, मगर कुछ लोगों को इससे परे रखा गया है। अभी जो वेदांत वर्सेस अडानी मामला क्या है, गौर फरमाएं।
वेदांत अडानी और जेपी बोली विवाद का मामला। मार्च के आखिर में अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वेदांत को लिखित रूप से बताया गया था कि उसने जेपी ग्रुप की एक संपत्ति, जिसमें बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और अन्य संपत्तियां शामिल हैं, की बोली जीत ली थी। लेकिन उनके मुताबिक बाद में यह फैसला पलट दिया गया और संपत्तियां एक कॉम्पिटिटर बोलीदाता को दे दी गईं, जिसे व्यापक तौर पर अडानी ग्रुप मान लिया गया। इसके बाद वेदांत ग्रुप ने उस समाधान रेजोल्यूशन प्लान पर रोक लगाने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें जेपी ग्रुप की संपत्तियों के लिए अडानी की बोली को प्रायोरिटी दी गई थी। इस तरह दिवाला प्रक्रिया यानी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस और बोली के नतीजे को लेकर वेदांता और अडानी आमने सामने आ गए और मामला कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया। मगर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद ईडी की रेड पड़ती है वेदांत ग्रुप पर। मैं एक बात साफ कर दूं, मैं इसके लिए अडानी ग्रुप पर दोष नहीं मढ़ रहा हूं। क्या यह महज इत्तेफाक है? इसका फैसला आप कीजिए। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि अडानी ग्रुप की वजह से सरकार ने ईडी का रेड मारा, मुद्दा वो नहीं है। मगर ये कैसे इत्तेफाक हैं, इस पर भी हमें सवाल करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो रेड मारी गई है वेदांत ग्रुप पर, वो भी मैं आपको बता देता हूं। The Enforcement Directorate has said the searches on Vedanta are part of a probe into alleged violations of Foreign Exchange Management Act (FEMA), specifically related to royalty payments made by Vedanta to its overseas parent Vedanta Resources. ये रेड्स थी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के अंतर्गत। जाहिर सी बात है, अडानी का कोई लेना देना नहीं है। मगर इस देश में यह अजीबोगरीब इत्तेफाक बार बार सामने उभर कर आता है। मैं फिर कह दूं, हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि इसके पीछे अडानी का हाथ है। कोई प्रमाण नहीं है। मगर अरविंद सुब्रमण्यम ने जो कहा वो बहुत मायने रखता है कि इस देश में दो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, अंबानी और अडानी के लिए माहौल जो है वो बहुत ही ज्यादा दोस्तीनुमा है, मित्रतापूर्ण है, मगर बाकी सबके लिए हालात मुश्किल हो जाते हैं। बड़ा सवाल ये दोस्तों, जो खबरें आ रही हैं मोदी सरकार के मंत्रियों में जिस तरह की रस्साकशी है, जो दावा राहुल गांधी कर रहे हैं और जो बात पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कही, अगर इस सबको एक मंच पर ला दिया जाए, इन सबको मिला दिया जाए, तो पता चलता है कि भाजपा सरकार मुश्किल में है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।